नमस्कार, मैं हुरू पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। 2024 है, निकल चुका है और 2025 है, वो बात चुका है। 2025 में राजस्थान में क्या आगामी समय के लिए चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे अतिथि हैं, बीजेपी की ओर से मनीषा जी हैं और कांग्रेस की ओर से योगेश जी हैं। आप दोनों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। और बहुत सबसे बहुत पहले आप आभार। दोनों को नववर्ष की बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। आपको भी, मेरी साथी प्रवक्ता आपको मनीषा जी को भी, दोनों को मेरी तरफ से राम राम नए साल की। बिल्कुल आभार। सबसे पहले शुरुआत मनीषा जी आपसे करेंगे, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आगामी समय जनवरी का ही चुनौतियों से शुरू होने वाला है। प्रदेश में इस साल जनवरी के अंदर अगर बात कर लें तो निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है। उसको लेकर के अगर बात करें शुरुआती नोट में, इसको, इस चुनौती को, इस संभावना को आप किस तौर पर देखते हैं? देखिए, पिछले एक सफलतम वर्ष के बाद में मैं सबसे पहले तो आप सभी को भी नव कैलेंडर वर्ष की आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। साथ साथ जो पिछले एक साल में जो क्रांतिकारी कार्य हुए हैं वो आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुए हैं। और जिस तरह की अगर हम अपार संभावनाओं, राजस्थान की संभावना की बात करें तो अपार संभावनाएं हैं। और आगे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, चुनौतियां हैं, तो पिछले साल की तरह हम आगे भी आने वाली जो अपार संभावनाओं के साथ में राजस्थान को अग्रणी राजस्थान के लिए अग्रसर बिल्कुल किया है। राजस्थान के विकास में जो पिछले साल नए आयाम स्थापित हुए हैं, वहीं राजस्थान में अपराधों पर अंकुश लगा है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन भजनलाल सरकार ने प्रदान किया है। महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जो योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं, उसको देखते हुए हमने पिछले सफलतम वर्ष भी इतने सारे कार्य किए। और आगे आने वाले जो संभावनाओं को लेकर अगर हम बिल्कुल प्रयासरत हैं और आगे बहुत अच्छी संभावनाओं के साथ में हम नव वर्ष में कदम रख रहे हैं। और इसी के साथ में अगर हम पिछले सरकार की बात करें तो उनसे उनके जो कार्य नहीं हुए, जो उन्होंने गड्ढे खोदे, उनको भरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे जिस तरह से विकसित राजस्थान का जो संकल्प हमने किया है, उसके तहत हमने विकास जिस तरह से राजस्थान में बढ़ा है, पिछले कार्यों को लेकर, ईआरसीपी की योजना को लेकर जो क्रियान्वयन, जो सौगात हम राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान के जो दी है, यमुना समझौता जो शेखावटी क्षेत्र को दिया है, साथ साथ युवाओं के लिए जो पेपर लीक हुए थे उसको खत्म करते हुए उनको 2 साल के कैलेंडर के साथ साथ में उनके जो खत्म किए हैं, आगे रोजगार उत्सव के तहत उनको जो रोजगार मिले हैं, मातृवंदन योजना, या हम अगर महिलाओं की बात करें, साथ साथ अगर हम किसानों की बात करें तो बहुत सारी सौगातें उन्हें मिली है पिछले एक वर्ष में। और आगे जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा अपार होगी और राजस्थान को अग्रणी राजस्थान के पथ पर अग्रसर करेगी। जी मनीषा जी, हमारे पास क्या और भी मुद्दे, इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर लें, जनवरी के अंदर फिलहाल चुनावों को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है कि लगभग 291 नगर निकाय और लगभग 11,000 सरपंचों के लिए जो चुनाव है उसको लेकर के क्या आपके पास प्लान्स हैं बीजेपी की ओर से? क्या वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ये चुनाव होंगे? क्या चुनौती है, क्या आपको संभावनाएं आगे इस क्षेत्र में दिख रही हैं? देखिए, इस पर बैठकें हो रही है, समीक्षा बैठकों के तहत जो भी सामने आएगा उसी के तहत इस पे कार्य होगा। योगेश जी, अगर बात कर लें, जिस तरह बीजेपी की ओर से कहा गया, मनीषा जी ने कहा है कि इस पर प्रॉपर तैयारी जारी है, इस पर जल्द ही कोई प्लान है एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन जिस तरह अगर बात कर लें वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत इस चुनाव को करवाने की तैयारी है वो की जा रही है, इस पहले मुद्दे को या बात करें, इन चुनावों को कांग्रेस किस नजरिए से देखती है? देखिए सर, आज का जो मुख्य विषय आपने दिया है, नव वर्ष की चुनौतियां और संभावनाएं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पंचायत के चुनावों के बारे में और वन स्टेट वन इलेक्शन के बारे में आपने कहा है, तो आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, जब से राजस्थान में भाजपा सरकार बनी है, अभी जिला परिषदों के उपचुनाव ड्यू हुए थे
6 माह पहले। सारी तैयारियां होने के बावजूद चूंकि जनमत बीजेपी के पक्ष में नहीं था, तो उन्होंने बहाना बना के उन चुनावों को भी आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया। अभी नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव जो भी हुए थे नवंबर दिसंबर में, वो भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है वन स्टेट वन इलेक्शन, लेकिन इनका सिर्फ ये तैयारियां भी नहीं है और जनमत इनके पक्ष में नहीं है, इस वजह से बहानेबाजी करके आगे खिसका रहे हैं। और जहां तक राजस्थान में चुनौतियों की अपन बात करते हैं नववर्ष में, तो अब ढेर सारी चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं। कुछ चुनौतियां तो इस तरीके की हैं जो इन्होंने अपने आप मोल ली हैं। जैसे अभी पूर्ववर्ती सरकार में हमारे जननायक अशोक गहलोत साहब ने जो जिले बनाए थे, नए जिले बनाए थे, ये सोच के बनाए थे कि राजस्थान का विकास ज्यादा से ज्यादा होगा, राजस्थान की जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिलेगी, राजस्थान की जनता को अपने काम करवाने के लिए दूरियां कम होंगी और सुरक्षा और न्याय दोनों सुलभ उपलब्ध होंगे। लेकिन भाजपा सरकार ने, मैं समझता हूं राजस्थान में 1 साल की इनकी उपलब्धि अगर गिनाएंगे ये, तो सिर्फ ये कहेंगे कि हमने जिलों को खत्म कर दिया, 3 संभागों को खत्म कर दिया। ये इनकी एकमात्र उपलब्धि रही है। तो इसके अलावा आप देखिए राजस्थान में महंगाई किस कदर बढ़ गई, बेरोजगारी किस हद तक, किस चरम पे पहुंच गई है। राजस्थान का युवा चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, रोजगार की तलाश में भटक रहा है और रोजगार ना मिलने की वजह से वो, आप देखिए राजस्थान में साइबर क्राइम किस कदर बढ़ गए। यहाँ तक योगेश है जी, कि हम इस अपन पे बात किसी करेंगे आगे। मैं जी स्पेसिफाई एक एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा कि रोजगार को लेकर के, क्राइम को लेकर के क्या स्थिति है। बट सबसे पहले मैं आपसे ये जो चुनाव होंगे सरपंचों के, इनके चुनाव होंगे, इस पर मैं आपका टेक है वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस हर एक मुद्दे पर हम बात करेंगे, विस्तृत बात करेंगे एक एक मुद्दे पर। जी देखिए राजस्थान में जो सरपंचों के या प्रधानों के या जिला प्रमुख के या जिला परिषद जी सदस्यों के चुनाव होने हैं, मैं जो समझता हूँ ड्यू डेट पे, ड्यू टाइम पे ये होने आवश्यक हैं। वजह ये है कि ये एक आम आदमी का, राजस्थान का जो मूल निवासी है, उसका ये अधिकार भी बनता है समय पर उनके चुनाव हों। समय पे चुनाव होने के बाद में उनको न्याय मिल सकेगा, उनको सुरक्षा मिल सकेगी, उनके अधिकार उनको मिल सकेंगे, क्षेत्र का विकास हो सकेगा। और ड्यू करने से, आगे बढ़ाने से कोई हासिल होने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो समझती है कि इनको आगे खिसका के हम जनमत हासिल कर लेंगे, तो ये भी मुझे ऐसे इनके मंसूबे कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इससे थोड़ा हम आपने दोनों ने जिक्र किया था जिलों को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस सरकार में जिले बने थे बीजेपी की ओर से, उस पर एक्शन लेकर के उनको डिसमिस कर दिया गया है। लेकिन क्या मनीषा जी सरकार आपकी, आपको क्या लगता है कि जिलों को अगर आपने खत्म किया है तो प्रदेश में जिस तरह से नए साल पर लगातार विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उसको बीजेपी किस तरह से संभालने की कोशिश करेगी? क्योंकि अगर बात करें कई जगह पर लगातार विरोध हैं वो देखने को मिल रहे हैं सरकार के खिलाफ। देखिए बिल्कुल, जो ये योगेश जी की बातों का भी मैं जवाब देना चाहूंगी। जी और ये जो जिले बनाए हैं, जो जिलों का जो कार्य हुआ, वो बिल्कुल जनहित में हुआ है। गत सरकार ने क्या किया, जाते जाते मतलब अगले अगले दिन आचार संहिता लग रही, उससे पहले ही इन्होंने रेवड़ियां बांट दी जिलों की। इन्होंने ये नहीं देखा, ना इन्होंने कोई कार्यालय की, ना उस इनकी जो अधिसूचना थी वो तक जारी नहीं हुई थी, ना इन्होंने कोई भर्तियां की, ना कोई कार्यालय का वो किया। गत वर्ष मतलब जो किया वो एक अविवेकपूर्ण जो इनका ये रहा। और इसमें जो हमारी सरकार है, उन्होंने आगे जो जिले हैं वो किस लोक हित के लिए ही बनाए हैं, वो पारित किए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो जिले हैं उनके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होना जरूरी है, कानूनी व्यवस्था होंगी बहुत अच्छे से, इनमें सांस्कृतिक सामंजस्य होना चाहिए, जनसंख्या के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से ये बनते हैं। और इस तरह की जो जिलों की जो रेवड़ियां बांटी हैं, अगर आप पिछले वर्षों को उठा के देख लीजिए, 7 जिले इनसे नहीं बनाए गए थे। और इस बार जाते जाते आचार संहिता के एक दिन पहले इन्होंने इतने सारे जिलों की सौगात जनता को लुभाने के लिए दिया था, जो कि एक राजनीतिक फैसला था। और जो हमारी भजनलाल सरकार है, इस सरकार ने इतने अच्छे से जनहित में फैसला लिया है और पूरे तरीके से जो मैडम आप जिले भूल बनाए रही हैं वो हैं, बिल्कुल। आचार संहिता से एक दिन पहले नहीं बनाए,
एक दिन नहीं, पहले बिल्कुल बनाए आपने होते तो जाते जाते उन सरकार जिलों ने अगर में ये फैसला लेना कलेक्टर, था तो एसपी और प्रथम वर्ष सारा में लेना था ना। प्रशासनिक ढांचा देखिए डेवलप नहीं योगेश हो जी, पाता। प्रथम वर्ष में ये फैसला नहीं लिया गया। आपने जाते जाते, जब कहते हैं ना जिस तरह से लास्ट साल में रेवड़ियां बांटी गई थी फ्री में जनता को, उसी तरह जिलों की ये भी सौगात रेवड़ियां नहीं आपने है एक मनीषा जी, ये राजनीतिक के रेवड़ियां तरीके से नहीं दी है, थी। और जनहित में। अगर इस देखा जाए, आप बताइए कितने वैध थे इतने सारे जिले बनाना, आपने किस तरह से वहां पे अधिसूचना तक जारी नहीं की। उन जिलों पे अधिसूचना तो कम से कम जारी होनी चाहिए थी ना, कार्यालय अपने बनवाते कुशल फिर अगर आपको प्रशासनिक जनता अधिकारी को थे जिले राम देने ही लोवाया जी, थे। उनकी अध्यक्षता में इन जिलों का निर्माण हुआ है और बहुत सोच समझकर सबकी वित्तीय राय लेकर इन जिलों का देखिए निर्माण जिला हुआ है, बनाने के नए लिए जिले वित्तीय बनाए हैं संसाधनों की और उपलब्धता होना जनहित को जरूरी देखते है। हुए इन जिलों को बनाया प्रशासनिक गया है। ढांचा हो पूरा खड़ा करना होता है, प्रशासनिक आवश्यकताएं होती है, कानूनी व्यवस्था, सांस्कृतिक, मतलब इनमें से क्या किया गत सारी सरकार ने क्या व्यवस्थाएं किया। हमारे जननायक अशोक गहलोत साहब ने की है। मनीषा जी, आप थोड़ा सा देखिए पूर्व में जाओ, इस तरीके का आप लांछन आरोप मत लगाओ। देखिए ना तो सोच समझ आवश्यक, के इन जिलों ना तो कार्यालय सोच थे, समझ के इन ना जिलों को सिर्फ बनाया और गया है। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, योगेश जी, सिर्फ और सिर्फ और राजनीतिक आप अगर लाभ के लिए उन्होंने घोषणाएं की थी। अगर उन्होंने ऐसा होता मैडम, अगर ऐसा होता तो आप एक भी देखिए कार्य अनूपगढ़ में धरातल पर आपके नहीं भाजपा उतरा, के नेताओं ने, भाजपा के एक भी नेता कार्य इस्तीफा दे रहे धरातल हैं पर नहीं जिला आया। कैंसिल करने और पे, उन्होंने ये कहाँ जो है? जाते जाते जो जिलों की रेवड़ियां बांटी उसके लिए, रेवड़िया नहीं मतलब है जो मैडम, जिस रेवड़िया नहीं तरह से है, ठीक आप, है, एक मिनट जिस तरह पब्लिक योगेश से की जी। आवश्यकता गत थी ये। सरकार ने जो किया वो देखिए एक मिनट। आप। उन्होंने, अच्छा ठीक है, अधिसूचना जारी नहीं हुई, साथ साथ में ना कोई कार्यालय हुई, ना कोई उस पे पद पे जो आवश्यक पद भरे गए। जिले बना बोल देने से और घोषणा कर देने से कुछ नहीं होता, उनको धरातल पे लाना बहुत जरूरी है। धरातल पे मनीषा जी। लाई हमारी ये जी। सरकार, और उन्होंने जिस तरह से अभी जो जिलों की योजनाएं हैं, जो संभाग है, उनको जनहित के लिए जारी किया है। मनीषा जी, आपने कहा कि कई जगहों पर सूचनाएं हैं वो जारी नहीं की गई थी, लेकिन अगर बात करें जब ये नए जिलों को रद्द किया गया था उसमें कई जगह ऐसी थी जहां से ऑफिसेज, ये अशोक गहलोत का खुद का स्टेटमेंट है पूर्व मुख्यमंत्री का, कि हमने कई जिलों के लिए जगह रेंट पे ले भी ली थी, काम भी शुरू हो चुका था। कई ऐसे वीडियो भी सामने आए थे कि वहां से जब जिलों का कैंसिलेशन किया गया वहां से सामान है, कर्मचारी है, उठाकर लेकर जाते रहे हैं। ये अशोक गहलोत का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि हमने अमाउंट भी दे दिया है, रेंट पे जमीन भी ले ली है और काम भी शुरू हो चुका था। जी देखिए, जिस तरह से अभी जिलों का इन्होंने पिछली सरकार ने कहा, जी। ये सब चीजें जो अशोक गहलोत जी का भी बयान आया है, उस पे हमने जब धरातल पर जाकर देखा तो इस तरह का कोई भी, मैं आपको यही बता रही थी कि अधिसूचना तक जारी नहीं हुई थी, ना उन्होंने कोई भर्ती की, ना कोई पद दिए, और ना ही उस जो भवन है उनकी स्थापना हुई। तो यहाँ पे जो ये अविवेकपूर्ण जो उनके प्रस्ताव, जो उन्होंने घोषणाएं जारी की थी, तो उस पे जो कार्य है वो बहुत ही सोच समझ के उस बैठक के तहत हुआ है, जिसमें सभी सभी के हित के लिए, जो वित्तीय संसाधनों को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए, विधानसभा एरिया को देखते हुए, तहसीलों को देखते हुए, ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ठीक है योगेश जी, जगह अलॉट नहीं हुई थी, प्रॉपर तरीके से काम है वो नहीं हो पा रहा था, ये बीजेपी की ओर से आरोप है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है। मैं चूंकि भरतपुर से हूं, मैं आपको बताता हूं, हमसे 36 किलोमीटर दूर डीग पड़ता है, जिसको जिला बनाया है। डीग में पूरे जिले स्तर का जो प्रशासनिक ढांचा है पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है और सारी जगह तो वहां दीप को तो पहले से जिला अलॉट बना है दिया गया है ना और योगेश नई जी, जगह दीप को भी उनको तो अलॉट जिला कर बना दी गई दिया है गया। और काम चालू हो चुका है। ये बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है मनीषा जी। और आपको बताऊंगा, नए जिले कैंसिल करने से आप देख रहे हैं, धरातल पे आके देखो आप कि कितनी सारी स्टेशनरी दोबारा छापनी पड़ेगी, पुरानी कैंसिल हो गई। कितने सारे और खर्चे, तमाम जो बिल्डिंगों पे नाम लिख गए वो सारे दोबारा होंगे। इसके अलावा आम जो जनता है उसका आधार कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका राशन कार्ड, ये सब दोबारा बनवाने पड़ेंगे होंगे उनको। पुनः उसी जिले में जो दूर पड़ता है वहां जाना पड़ेगा और कितना सारा खर्चा, कितनी सारी एनर्जी इसमें वेस्ट होगी। आप देखिए मनीषा जी। और इसके अलावा कि कहाँ तो 50 से लेके 150 किलोमीटर तक के बीच में आ रहे थे, वो जिले इन्होंने कैंसिल किए हैं। और अब भरतपुर में देखिए, भरतपुर से मात्र 36 किलोमीटर दूर डीग पड़ता है, तो उसको यथावत रखा गया है। वजह क्या है?
मुख्यमंत्री का गृह जिला है, इसको कैसे कैंसिल कर देंगे, विरोध हो जाएगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब का ये गृह जिला है, वो नगर से आते हैं, उनका अपमान होगा, उनकी बात गिरेगी इसमें। तो ये कहाँ का दुराव, राजस्थान की जनता के साथ इस तरीके का दुराव नहीं करना चाहिए, फैसला ही करना इस चाहिए, पर तो हम बिल्कुल कभी सबको विस्तृत एक बात समान करना करेंगे। चाहिए था। ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, इस पर हम खुल के फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अगर बात करें इसके अलावा किसी और मुद्दे पर हम चलते हैं, तो प्रदेश में रोजगार को लेकर के बात करें तो मनीषा जी, आपको क्या लगता है प्रदेश में और क्या संभावनाएं बीजेपी सरकार है युवाओं को देने वाली है? क्या चुनौतियां आपको लगता है कि सामने बीजेपी की आएंगी? देखिए, जिस तरह से सरकार ने बताया है कि 4 लाख, अगले 5 साल में 4 लाख जो युवा हैं उनको रोजगार दिए जाएंगे। 1 साल में रोजगारों की सौगातें युवाओं को दे दी गई है। और साथ साथ अगर हम बात करें कि पिछले जो पेपर लीक के जो मामले हुए हैं, जो अभिशाप रहा है युवाओं के लिए, उस अभिशाप को सरकार ने खत्म किया है। 2 वर्ष के लिए आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए कैलेंडर बना दिए गए हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, उसमें जो जिस तरह का अपार संभावनाएं हमें राइजिंग राजस्थान समिट से जो निवेश हुए हैं, उनके तहत भी रोजगार राजस्थान को बिल्कुल मिलेंगे। और ये आने वाले साल युवाओं को अपार संभावनाओं के साथ रोजगार जरूर देने वाला होगा और उनके विकास के लिए जरूर आगे काम होगा ही होगा। जी योगेश जी, बीजेपी की ओर से कहना है कि प्रदेश में आगे काम होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार इसको प्रॉपर तरीके से समझ पा रही है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार इसको किस तरह से देखती है? कांग्रेस की ओर से आप ऐसे इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या चुनौती प्रदेश में होगी आगामी समय में रोजगार के लिए? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, मनीषा जी कह रही थी कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दे दिए हमने। मनीषा जी थोड़ा सा तो नहीं, डेटा दे दिया कलेक्ट नहीं, करके आगे आती हैं आने आप, वाले 5 साल में है ना। योगेश जी आप ध्यान से आप सुनिए, आगे 5 आप सालों में 4 लाख युवकों को 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है। आपकी उनको सरकार ने राजस्थान में सरकार बनने से पहले युवाओं से और बेरोजगारों से वायदा किया था कि अगर राजस्थान में हमारी सरकार को आप लाते हो तो 2 लाख बेरोजगारों को हम पहली साल में ही रोजगार देंगे। लेकिन आप धरातल पे देखो, कहाँ 2 लाख की चल रही, 20,000 रोजगार आपने नहीं दिए। तो ये इस तरीके की झूठी रोजगार बाबाई जो उत्सव के लूटी तहत है रोजगार आपने। दिए गए हैं युवाओं को। मेरी बात सुनिए मनीषा जी, और आप राजस्थान समिट की बात करती हैं, आपने देखा होगा सारे न्यूज़पेपर टीवी चैनल भी बता रहे थे कि बाहर से मेहमानों को राजस्थान का असली चेहरा नहीं दिख जाए, जयपुर की असली हकीकत नहीं दिख जाए, इसलिए इन्होंने जिन जिन रास्तों से उनको गुजरना था, गंदगी के ढेर, कच्ची बस्तियों का जहां एक बसावट होती थी उनको, और जो नहीं दिखने वाली चीजें थी उन सबको उन्होंने कपड़े लगा के, टेंट लगा के ढक दिया था। सिर्फ झूठा दिखावा इन्होंने राजस्थान समिट में किया था। और बाहर से जो इन्वेस्टर्स यहाँ बुलाए गए थे, मैं समझता हूं कि राजस्थान की ओर से उनको छला गया, उसमें झूठे वायदे करके उनको यहाँ बुलाया गया, उनको सब्जुबाग दिखाए गए। और जहां तक है आप देखना, अगर उनको कहीं किसी उद्योग धंधे के लिए राजस्थान में जमीन भी अलॉट होगी तो गौतम अडानी के द्वारा ही होगी, वहीं से ये पूरा राजस्थान उनके द्वारा संचालित होगा उद्योगों में। बाकी जी मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के विकास की कहीं कोई संभावना हो, या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजन लाल जी का कोई सपना ऐसा हो। क्यों कि राजस्थान में तो पर्ची सरकार है, भजन लाल जी का कुछ नहीं है। जो जी ऊपर से मनीषा लिख के आ जी जाता जी है योगेश जी, उसको वो मनीषा जी लागू करते हैं, जी जी उनका मनीषा अपना जी कोई इन्होंने मत कहा है नहीं कि है, जी कहीं कोई देखिए, विचार नहीं है। मैं मुझे एक बार मुकेश जी के सवालों के जवाब, जी देखिए जो झूठ और जो ये किया है वो पिछली सरकार ने किया है। युवाओं जो कि लास्ट में आप राइजिंग राजस्थान की समिट की बात कर रहे हैं, उसको ही देख लीजिए, पिछली सरकार ने क्या किया लास्ट के 6 महीनों में, है ना। पिछले जब आप जाते जाते आप अगर ऐसी सबमिट करेंगे तो ऑब्वियसली धरातल पे कब उतारेंगे। हमारी सरकार ने पहले ही साल में इस समिट को करके ये साबित कर दिया है कि वो कार्य बिल्कुल राजस्थान को बिल्कुल निवेशकों को लेके आए हैं। 35 मैडम, लाख ऐसी जो सबमिट करने से मनीषा हजार, जी क्या इनका फायदा, कहना है योगेश राजस्थान नहीं जी को आप क्यों कहना देखिए धोखा ना, दे आप रहे हो, देखिए राजस्थान की कि इस जनता तरह को जो के क्यों लोग धोखा हैं दे रहे वो हो। पूरी तरह से आपकी छुपे सरकार हैं, ने इस तरह का लोगों किया ही को नहीं। गुमराह किया आप जा लोग रहा है। होटल ये बंद रहे आधे साल, आधे बार कोरोना की रट लगाए रखे। आप ये देखिए ना कार्य कब नहीं, हुआ, कोरोना की आपकी आप बात सरकार में करती हो कब कार्य मैडम, हुआ।
तो पूरे कोठियों में बंद रही हिंदुस्तान आपकी में सरकार, राजस्थान कुर्सियों को के लिए मॉडल के लड़ती रूप में रही, देखा गया 2 था। गुटों में हमारे बंटी रही। जननायक और आप अशोक आगे गहलोत देखिए, साहब आप ने पर्ची सरकार बोलते हैं, कोरोना का जो पर्चियां लीक तो प्रबंधन किया आपके था पूरे राज में हिंदुस्तान हुए, में, आपके जो राज में क्या उसकी हुए? वाहवाही की गई, एक आप सराहाया एक गया पेपर एक था लीक करके मैडम। करते रहे एक एक पूरे करके बोलिए समय। आप, और प्लीज एक एक जो करके युवा बोलिए है, जिससे सुनाई दे युवाओं पाता। को आपने क्या दिया? पेपर लीक, पर्ची सरकार आप हमें बोलते हैं, आप खुद को देखिए ना, पर्चियां लीक करते रहे, युवाओं को गर्त में उनके भविष्य को गर्त में डालते रहे। क्या कार्य किया पिछली सरकार ने? अभी जो भजनलाल सरकार है, उन्होंने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान जैसे बड़ी समिट करके, निवेशकों को आमंत्रित करके, और अभी हाल ही में समीक्षा बैठक की है धरातल पे उतारने के लिए। सारी बैठकों में निर्णय लिए गए हैं। तो बिल्कुल चलिए ठीक है रोजगार क्या, मनीषा जी, आप आपका देखिए, कहना है जो कि प्रॉपर अग्रणी तरीके से राजस्थान निर्णय है है वो उसके लिए गए तहत हैं, कदम धरातल बढ़ा पर उसको रहा है उतारने का हमारा काम है पूरा किया गया। राजस्थान। योगेश जी एक बार आपका स्टेज से इस पे मैडम क्या कहना है? सर 30 सर सेकंड में फटाफट इस मैडम पे जवाब एक दे दीजिए एक बार सेकंड आप, हम फिर आगे सर बढ़ते एक हैं। सेकंड में कोरोना काल की बात कर रही थी मैडम, इनको बताना चाहूंगा पूरे हिंदुस्तान में अशोक गहलोत द्वारा जो कोरोना प्रबंधन कार्य किए गए थे राजस्थान में, वो पूरे हिंदुस्तान में उनको सराहाया गया था। विदेशों में भी राजस्थान को मॉडल मान के उनको फॉलो करने का एक आह्वान किया गया था। आपको पता ही नहीं है राजस्थान का प्रबंधन कितना अच्छा था कोरोना काल में। हमारे अशोक गहलोत सरकार ने जो भी कार्य किए धरातल पे किए, कोई झूठी बाबाई नहीं लूटी, कोई जन देखिए, जो पब्लिक हित मुकेश के जी जो खिलाफ कोई भी काम कार्य नहीं किए किए। जाते जाते किए, लास्ट में जाते जाते किए, जो तो कि एक भी धरातल पे नहीं उतरी। और उन रेवड़ियां जाते बांटी, जाते जैसे कार्य, जिलों की उन रेवड़ियां बांटी आपने, मैडम मनीषा जी, उन जाते जाते जो महिलाओं हमने को अच्छे लाइन में कार्य किए लगवा मानता दिया, हूं, युवाओं का लेकिन भविष्य मैं खराब किया मैं है आपकी बात आप लोगों नहीं, की सरकार। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, जाते जाते वो अच्छे काम किए, ये तो आप मान रही हैं, उन्हीं को नहीं, फॉलो करके आगे रेवड़ियां बढ़ाओ ना। बांटी है, फ्री की क्यों? रेवड़ियां बांटी है, मैं ये तो कह उन रही हूँ। आप इस तरीके के झूठे आरोप मत लगाओ मैडम, है नहीं, ना। चलिए जो मैं थोड़ा हम आगे आपने बढ़ते काम हैं। नहीं किए, जी जी जो बाबाई खामा खा की लूटी जा रही है, झूठी लूटी जा रही है, जनता को देखिए, अभी तो छला जा रहा संभावनाएं है, है, ऐसा अभी मत सरकार के करो। पास पिछला एक और सफलतम राजस्थान वर्ष रहा में, है, और आगे की बिल्कुल क्योंकि अपार संभावनाओं के साथ आप प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ, मतलब राजस्थान को मतलब अभूतपूर्व गति मिली है, अभूतपूर्व गति कुछ नहीं हो मिलेगी आगे, पाएगा, जो कुछ नहीं कर संभावनाएं है पाएंगे। उसके तहत मैं कहती हूँ, आपकी समीक्षा बैठकों सरकार के की तहत मंशा, अगर प्रदेश की आपकी इन पुलिस का सरकार की मंशा धरातल पे बिल्कुल इन सभी पब्लिक एमओयूज को इंटरेस्ट में है उतारा ही नहीं। जाएगा, उसके लिए समीक्षा की गई है ना। सौर ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा के उससे अपार संभावनाएं हमें बिल्कुल मिली है, और जी नई बिल्कुल दिशा हम बिल्कुल लोग मनीषा दे रहे जी, हैं। धरातल पर उतारने की आपने अगर बात कही है। अगर हम प्रदेश की पुलिस की बात करें, नया साल शुरू हो चुका है मनीषा जी, प्रदेश की पुलिस को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए और ज़्यादा एडवांस करने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है और वो कब तक पूरे होंगे? क्या चुनौतियां अभी सरकार को राजस्थान पुलिस को अपडेट करने के लिए या फिर नया मॉडिफिकेशन करने के लिए लग रही है? देखिए, समीक्षा बैठकों के तहत सभी जो प्रशासन है, पुलिस है, सभी को निर्देश दे दिए गए हैं, सभी अपने कार्यों के लिए उनको उनके ऊपर मुस्तैद कर दिया गया है। और बिल्कुल राजस्थान सुरक्षा के कदम आगे बढ़ा रहे, अपराध तो कम हुए ही हैं, तो आगे भी आने वाले वर्षों में भी जो राजस्थान है बिल्कुल सुरक्षा के मामले में देखिए, विकास के मामले में देखिए, सभी मामलों में आगे रहेगा, और अपार जो ऊर्जा है और उसकी प्रेरणा के साथ काम करेगा। योगेश जी, आपको क्या लगता है कि प्रदेश की पुलिस और ज़्यादा डेवलप कितने समय पे हो पाएगी? क्योंकि आपके समय में आपने प्रदेश की पुलिस को देखा है, अब बीजेपी का शासन आ चुका है, तो कैसा लगता है कि क्या चुनौतियां आपको लगता है कि प्रदेश की पुलिस को डेवलप करने में देखने को मिलेगी? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है। एक साल में आप देखिए राजस्थान में महिलाओं के प्रति कितने अपराध हुए हैं। पिछले पिछले साल का 5 आंकड़ा महीने अगर उठा में के देखें तो कम हुआ है लोग। 12,000, मैडम मेरी बात सुनिए आप, 12,000 रेप हुए हैं महिलाओं के साथ, दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं, कितनी चोरियां हुई हैं, कितने मर्डर हुए हैं, कितनी लूटपाट हो रही है, लेकिन सरकार पता नहीं कहां सो रही है सुरक्षा के ना। अब आप देखिए जयपुर में बांकरोटा में जो तेल रिसाव वाला जो टैंकर था, उससे जो घटना हुई है, अगर प्रशासन चौकंद रहता, प्रशासन अलर्ट रहता, तो इस तरीके की घटना नहीं होती। दूसरी बात, आप बोरवेल की देखिए, लगातार बच्चे गिरते जा रहे हैं बोरवेल में, लेकिन सरकार, ठीक है हम काम कर रहे हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लग रही है, लेकिन वही ढाक के 3 पार, ये घटना हो क्यों रही है?
सरकार उन प्रशासनिक अधिकारियों पे नकेल क्यों नहीं कस रही जो अपने अपने क्षेत्र में इस तरीके के बंदोबस्त करें जो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। महिलाओं के प्रति अपराध कितने बढ़ रहे हैं, रोजाना बढ़ रहे हैं। पुलिस जांच करवा रही, जांच से क्या होता है? आप एक्शन देखिए, लीजिए ना। पिछली उन संबंधित सरकार में अधिकारी, महिलाओं को लेके नंबर 1 पे थी। दोषी अधिकारियों नंबर को 1 महिला दंडित अपराध करो आप। को लेकर कहाँ राजस्थान ये इस नंबर तरीके 1 से ये पे था। ढील डाल आप चल रही पिछली है? अपनी सरकार की बात करिए, नंबर 1 मैं पे था। अभी मैं इस महिला तरी सुरक्षा के मैं मामले मानता में हूं कि बहुत कम राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं चला रहे, यहाँ के अधिकारी चला रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को भी इतना तो कह सकते हो आप कि ये सारा ये घटनाक्रम क्यों हो रही है, ये अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों आप नकेल नहीं डाल रहे अधिकारियों पे? तो ये मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी देखिए को ये जी उठाना मनीषा जी, चाहिए। और आखिर क्या आप लगता है देखिए, कि एक बिल्कुल कांग्रेस की सेकंड, ओर से आरोप एक आगे मिनट से मेरी बात आगे सुनिए अपने सर। मामलों को आप महंगाई लेकर क्यों देखिए राजस्थान प्रशासन में के क्या साथ में स्थिति है। समीक्षा बैठकों को अभी टोल लेकर टैक्स बिल्कुल को भारतीय कार्य जनता कर रही पार्टी है। ने और दुगना कर दिया। अब टोल आप दुगना करोगे तो नेचुरली वाहनों पे खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो क्या नाम है, महंगाई बढ़ेगी। देखिए, इस आप आम महंगाई की उपभोक्ता बात पे तो करते हैं, इसका असर पेट्रोल आएगा डीजल ना। के दाम आपके टाइम में आसमान पेट्रोल, छू रहे थे, अभी अभी कम अब तो हुए आपका हैं। टाइम है। जी मनीषा जी, आप अब ये तो देखिए, आपका साढ़े टाइम है चार सौ मैडम। का महंगाई का सिलेंडर, बात नहीं साढ़े है, चार आप सौ का मेरी आप सिलेंडर दोनों से रिक्वेस्ट आप है कि बीजेपी सरकार दे रही है। आपकी पुलिस सरकार में व्यवस्था महंगा था, को, महंगाई आपके मेरा सरकार को समय रिक्वेस्ट में है कि नहीं। चाहिए कि प्रदेश की इस पुलिस पुलिस को डेवलपमेंट हम करने की बात कर रहे हैं, उस पर हम बात करें कि थोड़ा समय की भी कमी है। मैं चाहता हूं कि बस शॉर्ट में प्रदेश की पुलिस को और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए, प्रदेश के अंदर क्राइम ना बढ़े उसको रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दोनों से अगर मैं बात करना चाहूं तो मनीषा जी, आपका इस पर क्या रहेगा कि प्रदेश की पुलिस को एडवांस करने के लिए और क्राइम रोकने के लिए प्रशासन को आप किस तरह से निर्देश दे रहे हैं, कितना एडवांस कर रहे हैं, फटाफट से इस पर थोड़ा सा बता दीजिए एक बार आप। जी बिल्कुल। यहाँ पे समीक्षा बैठकों के तहत भजनलाल सरकार ने काफी बैठकें ली और जो प्रशासन है उनको जो सुरक्षा के मामले में देख लीजिए, तो उसको लेकर आगे काफी बैठकों के साथ में उन्होंने जी योगेश जी, आप क्या कहेंगे इस पर? प्रदेश की पुलिस को कितना डेवलप करने की दे- अभी जरूरत है? कांग्रेस क्या नजरिया है कांग्रेस का? सर मेरा मानना यह है कि भाजपा सरकार को पुलिस विभाग को पूरी तरह सख्त बनाना चाहिए, नियमों की पालना करें, इस तरीके के उनको इंडिकेशन देना चाहिए। और जो नेताओं की दखलंदाजी होती है कि दोषी को छुड़वाने के लिए जो फोन करते हैं, सिफारिशें लगाते हैं, पुलिस भी कई जगह असहाय हो जाती है, पुलिस चाहते हुए भी अपनी कार्रवाई नहीं कर पाती। तो इस तरीके का अंकुश, इस तरीके का नियंत्रण, इस तरीके का दबाव और इस तरीके की पुलिस पे नकारा, अगर कोई लापरवाह पुलिसकर्मी है, पुलिस अधिकारी हैं, तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए सरकार की ओर से, ऐसा मेरा जी मानना है। शुक्रिया योगेश जी। मनीषा जी, पुलिस पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत काम करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फटाफट से थोड़ा सा आपका क्या देखिए, कहना है? बिल्कुल बिल्कुल सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो राजस्थान को है वो सुरक्षा के जो सुरक्षित राजस्थान बनाने के तरफ कदम बढ़ाए जाए। तो इस तरह से जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी सॉरी। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हमने बात की, हमारे साथ कांग्रेस की ओर से योगेश जी थे और मनीषा जी की थी हमारे पास बीजेपी की ओर से प्रवक्ता थी। दोनों से हमने बात की और नए साल के लिए प्रदेश को लेकर कि आखिर किस तरह की चुनौतियां हैं और प्रदेश में आगामी समय के लिए क्या संभावनाएं हैं, इन दोनों मुद्दों पर हमने उनसे बात की। उन्होंने अपनी बात है पूरी बेबाकी से रखी है और प्रदेश में किस तरह से प्रदेश की पुलिस को डेवलप किया जाएगा, एजुकेशन सिस्टम को बदला जाएगा, पंचायती चुनाव को लेकर के क्या दोनों पार्टी के मत है वो उन्होंने अपने सामने रखे हैं। तो फिलहाल प्रदेश का नया साल है, आप सभी लगातार प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है उसको लेकर के लगातार नजरें बनाए रखें। पंजाब केसरी आप तक हर खबर है वो पहुंचाता रहेगा, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी।